जय श्री कृष्ण दोस्तों हर मनुष्य को रात को सोने से पहले इन दो विशेष मंत्रों का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। इन मंत्रों का नियमित रूप से जाप करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इन मंत्रों का महत्व समझने के लिए हम आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से बताते हैं कि कौन से वो दो मंत्र हैं जिन्हें हर मनुष्य को रात को सोने से पहले अवश्य बोलना चाहिए। इन मंत्रों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से यह हमें फल देता है, तो चलिए अब हम इन्हें शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कृपया इस कथा को ध्यान से सुनें। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा जय श्री राधे राधे। तो बिना विलंब किए आइए इस अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। उस समय सुराज आपू नामक एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुमंत नाम का एक अत्यंत विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण निवास करता था। सुमंत को वेदों और उपनिषदों का गहन ज्ञान था। वह अहंकार रहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु जी की पूजा करता था और आराधना करता था। उसने अपने जीवन को भगवान विष्णु जी के चरणों पर समर्पित कर दिया था। एक दिन सुमंत के मन में सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने कुछ ब्राह्मण साथियों के साथ यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। शास्त्रों के अनुसार तीर्थ यात्रा की शुरुआत पश्चिम दिशा से करनी चाहिए और इसे पूर्व दिशा में समाप्त करना चाहिए। इस परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर द्वारिका धाम से अपनी यात्रा प्रारंभ की। वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए बद्रीनाथ धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर रामेश्वरम गए और अंत में पूर्व दिशा में श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पूरी करने के बाद जब ब्राह्मण अपने घर लौट रहे थे तो उनका रास्ता विराजपेट ने उस सरल और विद्वान ब्राह्मण को कहीं भी ठहरने की अनुमति नहीं दी। ब्राह्मण इस व्यवहार से अत्यंत उदास हो गए। तब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना नगर के मुखिया की सहायता मांगी जाए। फिर वह नगर के मुखिया के पास गए और एक रात ठहरने के लिए उन्होंने जगह मांगने लगे। मुखिया ने बड़ी ही चतुराई से उन्हें एक धर्मशाला दिखाई और वे उनसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप और आपके साथी इस धर्मशाला में ठहर सकते हैं। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुखिया की बात सुनने के बाद ब्राह्मण सुमंत अपने साथियों के साथ धर्मशाला के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि धर्मशाला पूरी तरह से सुनसान है और वहां कोई भी नहीं रहता। यह देखकर ब्राह्मण के मन में शंका थी। उन्होंने देखा कि यह स्थान काफी श्रापित है। यह किसी दुष्ट शक्ति का वास है। हालांकि वह ब्राह्मण निडर था। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम लिया और धर्मशाला में रहने का निश्चय किया। रात भर ब्राह्मण और उसके साथी उस धर्मशाला में ठहरे, लेकिन अगली सुबह जब ब्राह्मण जागे तो वह वहां का दृश्य देखकर वे चौंक गए। उसके सभी साथी गायब थे। उन्होंने धर्मशाला के हर कोने में खोजबीन की, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। तब वह परेशान होकर बाहर निकले और उन्हें
उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं मिला। ब्राह्मण ने जोर जोर से अपने साथियों को पुकारा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। उनका मन चिंता और दुख से भर गया। वह सोचने लगे, आखिर मेरे साथी कहाँ चले गए? कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई? अपने साथियों की खोज में ब्राह्मण धर्मशाला से बाहर निकलकर नगर की ओर चले। नए रास्ते में उनकी मुलाकात उस मुखिया से हो गई। मुखिया ने जैसे ही ब्राह्मण को जीवित देखा तो वह हैरान रह गया। वह तुरंत ब्राह्मण के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप साधारण मनुष्य नहीं हो सकते हैं। आप निश्चित रूप से कोई ज्ञानी महात्मा हैं। दोस्तों, मुखिया को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि जो भी धर्मशाला में गया वह कभी लौटकर बाहर नहीं आया, लेकिन इस ब्राह्मण का जीवित लौटना उसे असाधारण प्रतीत हुआ। मुखिया ने सोचा कि यह अवश्य भगवान की कृपा या किसी दिव्य शक्ति का परिणाम है जो यह ब्राह्मण बच गया। फिर नगर के मुखिया ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और उसे अपने नगर में ठहरने के लिए विनती करने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब तक आपके सभी साथी नहीं मिल जाते, कृपया करके मेरे घर में रुकिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके साथियों को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने ब्राह्मण को अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया और उसकी बड़ी सेवा करने लगा। एक दिन ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा और ध्यान में मग्न थे। तभी मुखिया जोर जोर से रोते हुए उनके पास आया और उसने प्रार्थना करने लगा। वह उनसे प्रार्थना करने लगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा कर आप मेरी सहायता करिए, मेरी रक्षा करिए। तब ब्राह्मण ने शांत होकर पूछा, क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब मुखिया ने रोते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कल रात एक राक्षस आया और मेरे पुत्र को उठाकर ले गया। वह उसे अपना भोजन बनाने के लिए गया है। कृपया कर आप उसकी रक्षा कीजिए। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और धर्मपरायण बालक है। इतना कहकर वह मुखिया जोर जोर से विलाप करने लगा। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मुखिया जी, चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझे यह बतलाओ कि वह राक्षस तुम्हारे पुत्र को कहाँ लेकर गया है और वह कहाँ रहता है। तब मुखिया ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस नगरी में थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पर्वत है। उस पर्वत पर एक भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह दिन में वहीं रहता है और रात होते ही नगर में आकर नगर के लोगों को खा जाता है। मुखिया ने आगे बताया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस राक्षस के आतंक से परेशान होकर एक दिन सभी नगरवासियों ने उससे विनती की कि वह नगर के लोगों को न खाए। हम उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। हमने उस राक्षस को वचन दिया कि जो भी यात्री इस नगर में ठहरने आएगा, हम उसे धर्मशाला में रुकने को कहेंगे और फिर तुम उन लोगों को खा लेना। फिर उन राक्षस ने हम नगरवासियों की बात मान ली। मुखिया ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समझौते के बाद हर राहगीर जो धर्मशाला में रुकता है, वह राक्षस उसे रात में आकर खा जाता है। फिर मुखिया ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया कर मुझे क्षमा करें। मैंने यह सब अपने नगरवासियों की जान बचाने के लिए ही किया। जब आप और आपके साथी इस नगर में आए थे तो हमने आपको धर्मशाला में रुकने के लिए कहा ताकि वह नरभक्षी राक्षस आप सबको अपना भोजन बना सके और इससे नगरवासियों की जान बच जाए। लेकिन उस राक्षस ने आपको छोड़कर आपके सभी साथियों को भक्षण कर लिया और आपको छोड़ दिया। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि कोई दिव्य पुरुष या महात्मा हैं। मुखिया की बात सुनते
सुनने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि हे मुखिया जी, अब तुम मुझे उस पर्वत पर ले चलो जहाँ वह राक्षस रहता है, और मैं उससे बात करूँगा और तुम्हारे पुत्र को वापस लौटाने के लिए कहूँगा। मुखिया ने ब्राह्मण का निर्देश मान लिया और दोनों नगर के बाहर निकलकर उस पर्वत की ओर चल दिए जहाँ पर वह नरभक्षी राक्षस रहता था। जब वे राक्षस के पास पहुँचे तो मुखिया राक्षस के समक्ष जाकर जोर जोर से रोने लगा और राक्षस से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पुत्र को क्यों खा लिया? मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटा दो। जब उस राक्षस ने एक भयंकर गर्जना करते हुए कहा कि हे मानव, तुम नगरवासियों ने अपना वचन पूरा नहीं किया। मैं धर्मशाला में गया था, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर मैं नगर में भोजन की तलाश में आया और मुझे वहाँ तुम्हारा पुत्र मिला और मैं अपने साथ उसे ले आया, अपना आहार बना लिया। अब तुम्हारा पुत्र मेरे पेट में है और मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अगर तुम अपने पुत्र की मुक्ति चाहते हो तो कोई उपाय करो। मुखिया ने खुद को संभालते हुए विनम्रता से उस राक्षस से पूछा, हे राक्षस, अब तुम ही मुझे बताइए कि मैं अपने पुत्र की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? उसका मृत शरीर भी मेरे पास नहीं है। तुमने उसे अपना आहार बना लिया है। मैं अपने पुत्र का शरीर कैसे प्राप्त करूं? फिर उस राक्षस ने कहा, मनुष्य, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इस नगर में एक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण आए थे। उस रात वे धर्मशाला में मंत्रों का जाप कर रहे थे, जिसके कारण मैं उनका भक्षण नहीं कर पाया। यदि वही ब्राह्मण इस पर्वत पर आकर यज्ञ और हवन करेंगे और फिर मेरे ऊपर मंत्रों का जाप करके पवित्र जल छिड़क देंगे, तो मुझे इस नरभक्षी राक्षस के शरीर से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही तुम्हें तुम्हारे पुत्र का शरीर वापस मिल जाएगा। मुखिया और राक्षस के बीच हो रही बातचीत को खड़े ब्राह्मण सुन रहे थे। जब उनकी वार्ता समाप्त हुई तो ब्राह्मण ने उस राक्षस से कहा, हे राक्षस, वह ब्राह्मण मैं ही हूँ जिसे उस रात तुमने नहीं खाया था। यह सुनकर राक्षस ने ब्राह्मण की ओर देखा और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको यहाँ देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया कर मुझ पर कृपा करें और मुझे उस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मैंने इस राक्षस रूपी शरीर में रहते अनेक पाप किए हैं। कृपा करके मुझे उस राक्षस रूपी शरीर से मुक्ति दिलाए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, पहले मुझे यह बतलाओ कि किस पाप के कारण तुम्हें यह राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ है। तब वह राक्षस ने सिर झुकाते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। एक बार जब मैं दूसरे नगर में सामान बेचने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक गाय का नन्हा सा बछड़ा दिखा, जिसके ऊपर गिद्धों ने हमला कर रखा था। वह बछड़ा पूरी तरह से घायल हो गया था। उस समय वहाँ एक तपस्वी महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बछड़े को देखा और उसे बचाने का प्रयास करते हुए उसके पास पहुँचे, किंतु मैंने यह सब देखने के बाद भी कुछ नहीं किया। मैंने उस बछड़े की मदद करने की कोशिश नहीं की और उसे अनदेखा कर दिया। यह देखकर वह तपस्वी महात्मा क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि अरे दुष्ट पापी, तूने एक असहाय प्राणी की सहायता नहीं की, इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे नरक की प्राप्ति होगी। अरे दुष्ट मनुष्य, तू एक असहाय गाय के बछड़े की मदद कर सकता था, लेकिन तूने उसकी मदद नहीं की। तू एक महापाप है। इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी समय राक्षस बन जा। उस महात्मा के श्राप को सुनते ही मैं बहुत घबरा गया और मैंने उन तपस्वी
महात्मा से क्षमा याचना की। मैंने उनसे कहा, हे तपस्वी महात्मा, मेरा ध्यान मेरी बैलगाड़ी में रखे सामान पर था, इसलिए मैंने उस गाय के बछड़े पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जानबूझकर यह पाप नहीं किया। कृपया कर मुझे क्षमा करिए। तब उन तपस्वी महात्मा ने मुझे क्षमा कर दिया और कहा, तुझे श्राप तो भोगना ही होगा, लेकिन जब कोई सिद्ध ब्राह्मण मंत्रों द्वारा जाप करके तेरे ऊपर जल छिड़क देगा, तभी तुझे इस राक्षस के शरीर से मुक्ति प्राप्त होगी। और राक्षस के द्वारा यह कहानी सुनने के बाद ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस पर्वत पर यज्ञ किया और दिव्य मंत्रों का जाप करने के बाद अपने हाथों में जल लिया और 21 बार उच्चारण करने के बाद वह पवित्र जल उस राक्षस के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें उस राक्षस के शरीर पर पड़ी तो वह जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गया और उसका शरीर उसी क्षण फट गया। उसके शरीर का अंत होते ही उसमें से सभी मृत व्यक्तियों का शरीर बाहर आ गया। उन मृतकों में नगर के मुखिया के पुत्र का शरीर भी था। उस मंत्र के प्रभाव से राक्षस के द्वारा भक्षण किए गए सभी मनुष्यों को मुक्ति मिल गई और उनकी आत्माएं देवलोक की ओर प्रस्थान करने लगी। मुखिया ने अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए उसे अंतिम विदाई दी। इसके बाद मुखिया ने उस ब्राह्मण की ओर देखा और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा कर मुझे बतलाइए कि वह कौन सा मंत्र है जिसका आप प्रतिदिन जाप करते हैं, जिसके प्रभाव से इस दुष्ट राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। तब वह ब्राह्मण मुखिया से कहते हैं कि हे मुखिया जी, यह मंत्र मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन रात को सोने से पहले इस मंत्र का जाप करता है, उसे किसी भी चीज का डर या भय नहीं रहता। भगवान स्वयं उसके सभी कष्टों को दूर कर लेते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल राक्षस आदि नकारात्मक शक्तियां उस शक्ति के निकट भी नहीं आती। फिर उस सिद्ध ब्राह्मण ने मुखिया को वो 2 महाशक्तिशाली मंत्र बताए। ब्राह्मण ने कहा, हे मुखिया जी, पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है। उसके बाद उन्होंने मंत्र सुनाया कि अक्षुतम केशवम विष्णु हरि सोम जनार्दन हसम नारायणं कृष्णम जपते प्रसन्नता। और दूसरा मंत्र है हर हर मुकुंदा। ब्राह्मण ने आगे बताया, हे मुखिया जी, प्रत्येक मनुष्य को रात को सोने से पहले इन 2 मंत्रों का एक बार जप अवश्य करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से मन को गहरी शांति मिलती है, भय समाप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इनका नियमित रूप से जाप करने से सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इसके उच्चारण मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से उस सिद्ध ब्राह्मण ने मुखिया को यह 2 अत्यंत महाशक्तिशाली मंत्र बताए। इसके बाद मुखिया उसी दिन से नित्य इन मंत्रों का जाप करने लगा। दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से न केवल ब्राह्मण को उस नरभक्षी राक्षस से रक्षा मिली, बल्कि राक्षस को भी श्राप मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, आप सभी रोज रात को सोने से पहले इन 2 दिव्य मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए श्री राधे राधे।